कंटेंट ये भी जो आपको फाइट करनी है कंटेंट ये भी जो आपको फाइट करनी है इस वक्त जो सबसे ज़्यादा कंटेंट की वजह से फंसा हुआ इंसान है वो है माँ सफदर। जैसे कि आपसे हमने पहली वीडियोस में ही बता दिया था कि माँ सफदर के पास तो अब कंटेंट की होने वाली है कमी, और अब आपके रिसेंट व्लॉग्स में उसको देख सकते हैं वो खुद कंटेंट करता हुआ नजर आता है। कंटेंट के लिए वो क्या कर रहा है आइए आपको दिखाते हैं आज की वीडियो में। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कॉमेंट करना मत भूलिएगा। हमने बहुत पहले डिस्क्लोज कर दिया था जब ये भाई अलग हो रहे थे कि कंटेंट के लिए अलग हो रहे हैं, लेकिन इनमें बुरी तरह फंस गया है माँ सफदर। माँ सफदर का सारा कंटेंट चलता था अपने घर वालों के ऊपर, क्योंकि वो फैमिली व्लॉगिंग करता था। बासिल कुछ कितना दिखा लेगा उस बच्चे को, सबा जिसको कोई देखना पसंद नहीं करता, बाकी रह गई तो उसकी फैमिली जिसको लोग पसंद करते थे देखते थे। लेकिन अब भाई अब घर के हो गए अलग अलग हिस्से, और भाइयों के भी हो गए अलग यूट्यूब चैनल्स, और वो भी कर रहे हैं व्लॉगिंग। एक घर से कितना कंटेंट निकलेगा। माँ सफदर के उस बोरिंग से घर में कुछ भी नहीं है, जिस पे लास्ट वीडियो में सबा की गलती को उसने सारा का सारा अब्दुल्ला पर डाल दिया और फिर अब्दुल्ला को डांटा। लोगों के कमेंट सुनने के बाद वो अब्दुल्ला पर उल्टा बरस पड़ा कि ये तो हमने काम करने के लिए रखा है, क्या अब हम इसे काम भी ना करवाएं, किस चीज़ के पैसे देते हैं, इसको बिठा कर रखें, इसके काम हम करें तब इसको पैसे देंगे। यहाँ पे माँ सफदर अपने बुखलाहट का शिकार हो गया। भाई तो या तो तुम इस तरह की चीज़ें दिखाओ ना, और अगर दिखाते हो तो फिर उसको क्लियर भी करो। और उसके बाद दूसरा उसने कमी पूरी कर दी बासिल के ऊपर पेरेंट्स फाइट का प्रैंक करके। पहली बात तो ये कि वो एक बहुत छोटा सा बच्चा जो भी 3 साल का भी नहीं हुआ, उसे बड़ों की तरह ट्रीट करते हैं ये। दूसरा उसको पेरेंट्स का फाइट का ट्रॉमा दे रहे हैं, यानी एक ये बहुत सीरियस ट्रॉमा है जिससे बच्चे हमारी सोसाइटी में सफ़र करते हैं, और ये बासिल के साथ उसका प्रैंक कर रहे हैं और बाद में उसको हंसा के बता रहे हैं। सब चीज़ें प्लान थी, बासिल के फेस एक्सप्रेशन से पता चल रहा था हर चीज़ प्लान थी, लेकिन इनको शर्म नहीं आती और फिर एंड पे खुद ही बोल पड़ा कि कंटेंट के लिए करना पड़ा। मतलब कि हद हो गई है माँ सफदर की, अब उसके पास कंटेंट की इतनी कमी हो गई है, और अब माँ बाप को भी भीख मांग के ले आया कंटेंट के लिए, जिस पे उसने खुद बोला कि मेरे फादर कह रहे थे, अब्बू ने पापा ने कहा था कि तुम पहले मामा को ले जाओ फिर मुझे ले जाना तो 2 कंटेंट बन जाएंगे। मैंने कहा नहीं, दोनों को एक साथ ही लाऊंगा तो कंटेंट बन जाएंगे। माशाल्लाह, शाबाश, बिग क्लैप फॉर माँ सफदर कि अब तो वो अनाउंस करने लगे कि उसके पास कंटेंट की शदीद कमी है। जबकि दूसरी तरफ दोनों भाइयों के कंटेंट चैनल अच्छे चल रहे हैं। शाद अपने घर के डिकोर में लगा हुआ है, उसकी बीवी उसका साथ दे रही है, और हुसैन का भी इसी तरह कंटेंट चैनल चल रहा है। लेकिन ना इसकी बीवी के पास कंटेंट है, और जब तक नया बच्चा नहीं आ जाता इनके घर कोई कंटेंट नहीं आएगा। जैसे बासिल आया था तो कंटेंट आ गया था, और अब दूसरा बच्चा आएगा तो फिर कंटेंट आएगा। तब तक माँ सफदर इसी बुखलाहट का शिकार रहेगा और इसी परेशानी का शिकार रहेगा, और उसमें ये ब्लंडर पे ब्लंडर मारता ही रहेगा। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या व्लॉग बनाऊं, क्या कंटेंट बनाऊं। मिनट बाद पापा के घर पहुंच जाता है, वहां के घर वालों को कैप्चर करने की कोशिश करता है और उनके मुंह में लुकमे देता है जैसे ये पहले करता था। अब इसने सब चीज़ों से हाथ उठा लिए, अपने घर में इसकी लग्जरियस लाइफ है, अपनी चीज़ों पे स्पेंड करता है, लेकिन बाकी भाइयों को, और ऑब्वियसली माँ बाप को तो सपोर्ट कर रहा होगा, लेकिन बाकी भाइयों को सपोर्ट करने से उसने मना कर दिया। और इस बात का पता चल गया था जब बाजी की उसने बर्थडे की थी और उसने दोनों भाई भाभियों को कट कर दिया था और सिर्फ अपनी फैमिली को लेकर गया था। अब माँ सफदर इसी परेशानी में खुद ही मुब्तला रहेगा क्योंकि उसने गलती कर दी है, और अब उसके पास कंटेंट की हो गई शदीद कमी। अब उसके व्लॉग्स होने शुरू हो गए हैं डाउन। आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।